त्योहारों का माहौल, शुभ दीपावली। हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधक मित्रों, जो पिछले साल में जो शिखर हमारे साथ जुड़े, साधना को एक आयाम तक पहुंचाने के लिए जुड़े, जो गुरु प्रदेश में शाब्दिक रूप से या चेतना से जुड़े, वो सभी साधक मित्रों को नमन करते हैं और आने वाले साल में उनकी प्रगति हो, वो ठीक तरह से ये समझ पाए, उनमें ये समझ विकसित हो, दिव्य अनुभूति भी हो, ऐसी मंगल कामना भी करते हैं। त्योहारों का माहौल ये क्या है, उसे अगर पूरी तरह से समझ लिया तो उनका यूज हम जीवन में कर पाएंगे। ये एक अवधि में डालने की क्रिया है। कोई भी भाव जब उत्पन्न होता है हमारे मन में, संस्कारों के साथ घिरकर धीरे धीरे वो प्रबल होता जाता है। फिर यहाँ समय का कोई मापदंड नहीं होता, मतलब कितना लंबा चलेगा ये। अगर कोई व्यक्ति को गुस्सा आया, गुस्से वाला स्वभाव हो गया, तो बार बार उसे गुस्सा आता है। और कोई व्यक्ति के साथ अगर अनबन बन गई, मनमुटाव हो गया, किसी ने हमें कहा और हमें बुरा लगा, कोई एक चिंता हमारे मन में घर कर गई, तो ये गार्बेज की तरह है। जैसे कमरे में कचरा जम जाता है, धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं। तो ये जिस तरह से ये गार्बेज है, कचरा है, उसे एक अवधि में साफ करना जरूरी होता है। जो जीवन को परेशान करने वाली बात है, उन्हें अपने जीवन से निकाल दे, अपने मन से निकाल दे। तो एक अवधि हो गई, एक अवधि के बाद उसे निकाल देना है और नई सोच, नए संकल्प, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू कर देना है। और एक बात ये भी है कि ये अवधि कोई एक दिन पर आए ऐसी बात भी नहीं। व्यक्ति जब जागृत हो जाए, व्यक्ति में जब समझ विकसित होने लगे, जब वो ऊपर उठने लगे, गुरु उपदेश से जुड़ने लगे, तो वो दिन उनके लिए शुभ दीपावली है। तो साधना के लेवल पर अगर उसे पूरी तरह से समझेंगे तो हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही ये बात समझ ले पूरी, तो उनके जीवन में वही दिन दीपावली की तरह है। वही दिन उसे जागृति की ओर ले जाता है। जब वो गुरु प्रदेश से प्रथम जुड़ता है, जब उसे चेतना का एक प्रकाश मिल जाता है, जब दिव्यतम राह उसे मिल जाती है, उसे ये जीवन का असली ध्येय समझ में आ जाता है, वही दिन उनके लिए दीपावली है, वही दिन उनके लिए उत्सव है। दीपावली का यही अर्थ है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, जिनमें हम फंसे हुए हैं, उनसे ऊपर उठ के एक दिए की रोशनी की तरह हमारी चेतनता में रहे, उस चेतनता को जागृत करे, उस परमात्मा के आविर्भाव को पहचानना है, जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। तो जैसे ही हम ये कर पाएंगे,
तुरंत ही दूसरे दिन सुहृदता अपने आप जागृत होगी। ये बाहर से नहीं लानी। अब देखिए, समझे, बहुत बार क्या होता है, हम भीतर जो है उसे वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। जब दीपावली के बाद वाला दिन होता है, उस दिन हम सबके साथ नूतन वर्षाभिनंदन करते हैं, रिलेटिव्स के पास जाते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पास जाते हैं, गुरु के आशीष भी लेते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन अगर ये औपचारिक रूप से हो गया तो उनका फायदा इतना नहीं होगा। हाँ, बाहर के रूप में हमें उस दिन आनंद मिलेगा, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप समझे, इतना काफी नहीं। व्यक्ति पूरी तरह से भीतर से बदल जाना चाहिए। ये कोई औपचारिक बात नहीं है, एक केवल एक फॉर्मालिटी नहीं है कि चलो भाई आज न्यू ईयर है, नए साल का पहला दिन है, तो हमें सबके साथ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, कोई ये मानेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये आदमी कैसा है कि उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है, ये विवेकी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे आज ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर मानकर, दबाव से, भय से, एक फॉर्मालिटी के वशीभूत होकर अगर हम ये करेंगे तो उनका लाभ हमें नहीं होगा। तो हमें क्या करना, वास्तव में भीतर से बदलाव आना चाहिए। ये 3 स्टेप है। आप जाने, त्योहार में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो गार्बेज को हटाना, मन की अशुद्धियों को दूर करना। हमारे भीतर जो पूरे साल में ऐसी बहुत सारी सोच है जो जम गई है पूरी तरह से, हम उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर से उसमें उलझ जाते हैं। और कभी कभी तो हमें वो मालूम भी नहीं है, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें उसे हटानी है। कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ इमोशन ऐसे होते हैं, कोई एक घटना घट गई हमारे जीवन में और उनके साथ इतने लगाव से जुड़े हैं हम कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और फिर ये जो इमोशन है टूटने की, वो एक हताशा के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। वही है राग द्वेष। राग द्वेष में भी यही होता है, क्रोध में भी यही होता है। कोई व्यक्ति के साथ ईर्ष्या आ गई तो उनकी कोई अवधि नहीं है, कितनी लंबी चलेगी। आज ईर्ष्या आई, कल आई, परसों आई, आती रहेगी। तो ये जो अलग अलग प्रकार के भाव हमारे भीतर है, जो संस्कारों के रूप में कचरा है, गार्बेज है, अशुद्धियां है, और जो चेतन माइंड है, जो माइंड क्रियाशील है, क्रियामान है, मतलब कि जिनके माध्यम से जो वास्तव में हमें अनुभव में हो रहा है। वर्तमान समय में हमें क्रोध का अनुभव हो रहा है, गुस्से का अनुभव हो रहा है, ईर्ष्या का अनुभव हो रहा है, तनाव का अनुभव हो रहा है। तो ये जो अनुभव है वो एक साइकिल में बदल जाता है, और ये जो संस्कार है ये गार्बेज के रूप में स्टोर हो जाते हैं, अशुद्धि के रूप में, उसे ही मल कहते हैं। तो सबसे पहले उसे हटाना, ये एक पहला स्टेप है। और ये प्रोसेस कब शुरू होगी? जब बाह्य रूप में हम ये करेंगे। ये एक तरीका है। बाह्य रूप में जब हम कोई साधन के साथ जो चीज वस्तुएं हम यूज कर रहे हैं उनके साथ जब हम करेंगे तो एक ऐसी टेंडेंसी बनेगी,
एक ऐसा दबाव बनेगा, एक मोटिवेशन हमें मिलेगा कि इस तरह से हमें भीतर की जो अशुद्धियाँ है उसे भी बाहर निकाल देनी है। इसलिए उस समय हम क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर में सब कुछ नए तरीके से अरेंज करते हैं, पूरा घर शुद्ध करते हैं, क्लीन करते हैं। घर के प्रत्येक कोने में जो जो गार्बेज जम गया है, कचरा है, धूल है, मिट्टी है, कीड़े मकोड़े ने जो जाल बना दिया है, वो सब कुछ हम हटाकर एक शुद्ध बनाते हैं, उसे एकदम स्वच्छ बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे भीतर के कोने में क्या क्या छिपा हुआ है उन्हें दूर कर देना है। भीतर के अंतराल में जहां से ये बार बार निकलता है, देखो जो भीतर का अंतराल ना, उनका भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जो संस्कार शुरू हो गए बाहर आने के लिए, प्रभावी है, जो उन्हें हटा देना है, उन्हें शुद्ध कर देना है, उसे निकाल देना है और उनके स्थान में दिव्य चेतनवंत संस्कार को डालना है। तो ये पूरा एक पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझे। त्योहारों का रहस्य तो हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेज है दीप प्रागट्य, रोशनी। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमें अपनी भीतर की चेतना को जागृत करना है, उसे चेतनवंत बनाना है। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। कोई व्यक्ति ये साक्षी भाव से करता है, कोई मंत्र जाप से करता है। अलग अलग प्रकार के साधन हो सकते हैं। तो पहले अशुद्धियों को दूर करना है। जब अशुद्धियां दूर हो जाए तब उनके बाद क्या करना है? चेतना को जगाना, चेतस रहना। जब वो चेतना जग जाएगी, चेतना तो हम में है। आप कहेंगे चेतना हम में है या नहीं है? जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, आज के ज़माने में कहे तो कॉन्शियसनेस सभी में, लेकिन वो दबी हुई है। उनका आविर्भाव हमारे जीवन में नहीं हो रहा। शुद्धतम भाव से हम जी नहीं रहे। तो उस चेतस को, उस चेतना को बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब क्या? उनको प्रकट करना। प्रकट करना मतलब जो हम हैं उनका हमें अनुभव करना, उस परमात्मा का अनुभव करना, उस परमात्मा के आविर्भाव में आना। तो उसे हम दीप प्रागट्य कहेंगे। अब जो तीसरा स्टेप है, अब समझे। तीसरा स्टेप है पूरे अस्तित्व को हमें सुहृदता से एक्सेप्ट करना है। अब देखो, जब दीपावली के बाद वाला जो दिन होता है, उस समय हम क्या करते हैं? हमारे फ्रेंड को मिलते हैं, हमारे रिलेटिव्स को मिलते हैं, हमारे जो उम्र में बड़े हैं हमसे, जो हमारे पेरेंट्स है, गुरु है, उनका आशीष लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक सुहृदता है। चेतना प्रकट हो गई। अब उस चेतना को बाह्य माध्यम से ढालना है,
बाह्य जो स्वरूप है चेतना का, परमात्मा का, उन्हें सुहृदता से एक्सेप्ट करना है, ग्रेटिट्यूड का भाव लाना है। गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, हमारे पेरेंट्स के प्रति और जो अलग अलग प्रकार के फ्रेंड्स है, व्यक्ति है जो हमारे साथ टच में आए हैं, हमारे साथ जीवन में जुड़े हुए हैं, उनके साथ सुहृदता से हम मिलते हैं। तब इस समय क्या करना है, जो भीतर उनके और किसी भी प्रकार की जो कड़वास है, जो मोटाव है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो गुस्सा है, जो तनाव है, जो मतभेद है, ये भी समझे। कोई व्यक्ति के साथ हमें एक प्रकार का प्रेजुडाइज हो जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो इस प्रकार का ही है, उनसे बात क्यों करें हम, इनकी हरकत ही ऐसी है। तो ये भी भूल जाना, नए साल के पहले दिन ये सब कुछ भूल जाना, ऐसा हमें कहा जाता है। और अगर कोई फॉर्मेलिटी से ये सब करे तो उनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब दीप प्रागट्य हो तब ही हम ये कर पाएंगे, समझे। 3 जो स्टेप है, तीसरा स्टेप वो पहले 2 स्टेप के बाद ही होगा। पहला स्टेप है गार्बेज को हटाना। अगर गार्बेज ठीक से नहीं हटा, अगर मन में अभी तक वही संस्कार जमे हुए हैं, उन्हें हमने हटाए नहीं, तो दीप नहीं प्रगटेगा। और अगर दीप नहीं प्रगटा तो हम सुहृदता से किसी के साथ नहीं मिल पाएंगे। हम मिलेंगे, व्यक्ति अलग अलग प्रकार की चॉकलेट रखता है, अलग अलग प्रकार की मिठाई रखता है, स्वीट रखता है। जब कोई व्यक्ति उनके घर में आता है, ऑफिस में आता है, तब वो मिठाई बांटता है, गले भी मिलता है, सब कुछ करता है बाह्य तरीके से। इतना दिखावा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाएगा और ये मानने भी लगेगा कभी कभी तो कि अब ये सब कुछ भूल गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भीतर से इस तरह से सुहृद नहीं हुआ है, चेतनवंत नहीं हुआ है। उनके भीतर जो मतभेद है, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो है, जो गार्बेज है, वो अभी तक हटा नहीं है। केवल बाह्य रूप से दिखावे के लिए ये सब कर रहा है, तो यहाँ उनका इतना फायदा नहीं होगा। ये केवल एक प्रकार की प्रणाली हो जाएगी, एक विधि हो जाएगी। विधि में यही होता है, हम कोई विधि में लग जाते हैं तो विधि का जो अर्थ है, विधि से जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट की तह तक नहीं पहुंच सकते और केवल विधि में उलझ जाते हैं। तो यहाँ भी यही बात है, 3 बात को याद रखना। अगर 3 बात को थोड़ा सा भी हम कर पाए, थोड़ा सा भी, तो वास्तव में ये दिन और ये घड़ी हमारे लिए दीपावली हो जाएगी। दीपावली में यही बात होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गार्बेज है, जो संस्कार है पुराने, उसे हटाने हैं। दूसरा है चेतनता का दीप प्रकट करना है। तीसरा है उस दीप के माध्यम से, देखो उजास, जो उनका प्रकाश है, उनके माध्यम से बाह्य जगत को देखना। अगर हमने लाल चश्मा पहना है तो जगत भी हमें लाल दिखेगा। आप कहेंगे कि अरे आसमान भी लाल है, सब कुछ लाल है। वास्तव में आसमान लाल नहीं है, जगत भी लाल नहीं है, जगत की सारी चीज़ वस्तुएं लाल नहीं है, लेकिन लाल रंग का चश्मा है। तो इस एक आवरण से, आवरण के माध्यम से जगत को देखेंगे तो जगत अलग दिखेगा,
जब चेतनता के माध्यम से जगत को देखेंगे, जब दीप प्रागट्य हो गया भीतर, चेतन मंदता जागृत हो गई, तब सब कुछ सुहृद होने वाला है, दिव्य होने वाला है, सुसंवादित और प्रेमपूर्ण ऊर्जापूर्ण लगने वाला है। तब एक नया उत्साह जगेगा। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती भी है। अब देखें, त्योहार में कभी कभी बहुत पुराने जो दुश्मन हैं वो नजदीक आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब जो मतभेद थे वो दूर हो जाते, क्योंकि मतभेद एक अहंकार के घेरे से घिरे हुए होते हैं। आप समझे, ये जो गुस्सा है ना, क्रोध है, आप कहेंगे गुस्सा बहुत आता है। अब कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है, तब गुस्सा क्यों आता है ये समझना बहुत जरूरी है। गुस्से का कोई कारण हर हमेश नहीं होता, कभी कभी होता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी गुस्सा वास्तविक होता है कि जब हमें गुस्सा करना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं करना चाहिए। कभी कभी रोष व्यक्ति में प्रकट हो जाता है कि ऐसी गलतियां तुम करते रहते हो, तुमने मेरे साथ ये किया, तो ये बात है। लेकिन जब वो अहंकार का रूप ले लेता है गुस्सा, तब व्यक्ति कोई कारण हो या ना हो उलझ जाता है, उनसे लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। तुमने मुझे ऐसा कहा, मेरी बात हमेशा सच होती है, मैं ही सच हूं, तुम झूठ हो, तुमने मुझे नकारने की कोशिश की, तुमने मेरा अपमान किया। ये सब जो है ना, वो इस समय जैसे ही हटता है, परस्पर सुसंवादिता स्थापित हो जाती है। और ये होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, क्योंकि भीतर प्रेम है, दोनों के बीच एक कनेक्शन तो है, लेकिन एक अहंकार के घेरे से एक अहंकार का छोटा सा कर्टेन आ गया है दोनों के बीच। वो जब हट जाता है तब भीतर की प्रेम की और सुसंवादिता की जो करुणा, जो प्रवाह है, वो फिर से जॉइंट हो जाता है, फिर से बहने लगता है। और अगर वो मिले ही नहीं, समझे, एक दूरी बन गई, तब सामने वाला जो व्यक्ति है उनसे बात करने के लिए राजी नहीं होगा, कतराएगा, मोबाइल भी नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। अब बात नहीं करेगा तो ये जो अहम भाव की एक स्थिति बन गई है दोनों के बीच, वो सुलझेगी नहीं। और जैसे ही वो बात करेगा, शुरुआत की समय में उनका जो मतभेद है वो दूर होगा और तुरंत वो एक दूसरे के साथ करीब आएंगे और भीतर का जो कनेक्शन बन जाएगा। तो ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये तीनों को जान लिया त्योहार में, तो हो सकता है कि ये जो दीपावली है वो आपके जीवन में कुछ नई वास्तविक रोशनी लाए, और जो नया साल है वास्तव में नया साल बन जाए। नया साल को वास्तव में नया साल बनाना है। देखिए, नया साल केवल तारीख में नहीं, तिथि में नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो एक समय है, ये तो बदलता रहता है। लेकिन उनके साथ साथ जो ये तीन बातें अगर हम लागू कर पाए हमारे जीवन में, तो जो त्योहार है वो वास्तव में हमारे लिए कुछ करने वाला साबित होगा, बदलाव आएगा।